वास्तव में ये दीपावली का अर्थ क्या है? ये दीपो उत्सव एक त्योहार है। चाहे हम फिर राम जी की बात कहें या अशोक सम्राट की बात कहें कि अशोक सम्राट ने ये दीपो पर्व मनाया था, या राम लौट करके आए तब दीपो पर्व मनाया था। इस हिसाब से इस त्योहार से तमाम कहानियां जुड़ी हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ इसका ये है, दीपावली अंधेरे में आती है। अब अंधेरा पाक है कि नहीं? कल की बताते अमावस्या है, तो कल के दिन चंद्रमा नहीं दिखेगा। जिस रात्रि में चंद्रमा नहीं निकलता है उस रात्रि को कहते हैं अमावस्या, क्योंकि उस दिन चंद्रमा विलीन हो जाता है, वो पूरा का पूरा धरती की आड़ में आ जाता है, इसलिए पूरी रात अंधेरा रहता है। और प्रकाश की जरूरत कहाँ रहती है? अंधेरे में ही तो रहते हैं। तो जब सोची होगी कि चलो चंद्रमा ना निकल रहे तो रहने दो, चलो हम अपने दीपक जला लें, तो भाई बहनों ने फिर दीपक जलाए अपने अपने घरों पर। और दीपक 13 के दिन भी जलता है, 14 के दिन भी जलता है, और अमावस्या के दिन तो फिर पूरे मकानों में ऊपर चारों तरफ दीपक ही दीपक। और पहले, अब थोड़ी सी कुछ पहली परंपराएं कम हो गई हैं, और ये हमारी सामने की बात थी कि प्रत्येक घर से थालियों में दीपक लेकर के और एक दूसरे के घर पर रखने के लिए जाते थे, और वो कहते, अरे ताई जी दीपक रखो है, तो वे कह देती चलो ठीक है भैया, ये सो माटी कूटी के पर सोने रुपए के, ये सो माटी कूटी के हैं तो आगे सोने रुपए के, सोने चांदी के हो जाएंगे। ये आशीर्वाद था। चौराहों पर दीपक जलाते थे, जहां रास्ता सकरी थी वहां दीपक जलाते थे, जहां पशु बंधते थे वहां दीपक जलाते थे, और रसोई में तो जलता ही था। तो प्रत्येक भाई प्रत्येक बहन एक दूसरे के घर पर दीपक रखने के लिए जाते, बच्चा बच्ची वो बना करके रख देती, और फिर बच्चा रखने के लिए जाते पूरे मोहल्ला में। तो एक एक घर पे खूब 20-20, 30-30, 50-50 दीपक इकट्ठे हो जाते हैं। इसका भाव क्या है? इसका भाव यह है कि दीप ज्योति से ज्योति जलाते चलो। है कोई गाना गाते नहीं पहले, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओ ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कितना बढ़िया कहा है, ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। तथागत भगवान बुद्ध कहते अब दीपो भव। ए मेरे भाई बहनों, अब दीपक तो जिनके जल गए होंगे वो दूसरों के दीपकों को जलवाएंगे, और वो अपने घर जिनके घर पे प्रकाश होगा तो वो जाकर के दूसरे के घर पर भी प्रकाश कर देंगे। तो व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो पहले चौराहों पर दीपक जलाते, इसका मतलब है कि कोई भी भाई बहन अंधेरे में नहीं रहे, सारी रास्ताओं में प्रकाश रहे। और यहाँ इस भाव को लेकर के चलते हैं
तो हम अपने भीतर में दीपक जलाएं, अपने भीतर के चौराहे पर दीपक जलाएं। हमारे भीतर के चौराहे की पता है तुम्हें? चौराहे का मतलब जहां चार रास्ता हैं, एक चित्त की, एक मन की, एक बुद्धि की और एक अहंकार की। ये चौराया हो गया हमारे भीतर में। ये चार जो अंतःकरण की वृत्ति हैं, ये चौराया हो गया, और यहीं पर तो दीपक जलेगा। कितना बढ़िया कहा है कि राम नाम मणि दीप धरे और जी दे हरिद्वार, तुलसी बाहर भीतर जो चाय सयुजियार। ये एक अलंकारित शब्द है। यहाँ जीव की नायिकाई रामायण में जो दो आया है, यहाँ जीव शब्द नहीं है, जी देहरी द्वार। ये जी की देहरी कौन सी है? ये जी की देहरी है हमारी आत्म स्मृति। जिनने अलग अलग कर दो तो जी देहरी द्वार हमारी स्मृति में और होश का दीपक जल जाए। हर वक्त अगर होश का दीपक जलता रहेगा तो समझ लो आपके भीतर में हर वक्त की दीपावली चलेगी। आओ मेरे प्यारे भाइयों, दीपावली मनाओ तुम, और मन मंदिर को निर्मल करके ज्ञान का दीप जलाओ तुम। मन मंदिर को निर्मल करके ज्ञान का दीप जलाओ तुम। आओ मेरी प्यारी बहनों, दीपावली मनाओ तुम। फिर कोई एक दिन की दीपावली नहीं होगी और एक दिन का दीपोत्सव नहीं होगा, फिर हर क्षण का होगा। क्यों कि चोर अंधेरे में आक्रमण करते हैं। तुम्हारे अगर चित्त में किसी से बदला लेने की अगर भावना उठ रही है तो समझ लो कि आपके भीतर में आपका ज्ञान का दीपक बुझ चुका। यहां संत मत कहता है, जो तो कू कांटे बवे ताय बोए तू फूल, और बाय फूल के फूल हैं तोय फूल के फूल हैं, बाकों हैं त्रिशूल। पर काऊ ने कही और कि जो तो गू कांटे बवे ताय बोए तू भाला, और वो भी क्या जानेगा कि पड़ा मर्द से पाला। तो ये संत नीति नहीं कहती है, ये बात गई राजनीति की तरफ कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। और संत नीति कहती है कि नहीं, ईंट का जवाब फूलों से दो। जो तो को कांटा बवे ताय बोए तू फूल। क्यों? ध्यान रखो, बैर से बैर शांत नहीं होता है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि छूटे मलई की मलई के धोए, घृत पावे कोई बारी बिलोए। प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहू न जाही। आप ये विचार कर लो, अगर आपके साथ में किसी ने गलत किया है और आप दिनों रात सोचो उसका गलत, तो समझ लो कि ये हमारी हीन भावना है। आपके सोचने से नहीं होगा। ये जो मेरा कर्म है वो मुझको स्वयं भोगना पड़ेगा। इसलिए आप गलत सोच करके और अपने हृदय को गंदा कर लेते हैं। आपके अंदर में अगर प्रतिशोध की भावना है तो कितना बढ़िया कहा है
कि मैल के धोने से मैल नहीं छूटता है। आपके हाथ गोबर से बिगड़े हुए हैं और आप जाकर के किसी नाली में धो तो क्या हाथ साफ माने जाएंगे? क्योंकि मल से गंदगी से खराब थे और गंदगी में ही तुमने फिर धोए। अगर तुम्हारे हाथ गंदगी से बिगड़े हुए हैं, उन हाथों को साफ करने के लिए एक उज्जवल पानी और साबुन की आवश्यकता है, मिट्टी की आवश्यकता है। बढ़िया अच्छी मिट्टी हो और अच्छा पानी हो, तब समझ लो कि तुमने एक बार नहीं 2 बार 3 बार अपने हाथों को रगड़ रगड़ करके धोया तो आपके हाथ फिर ठीक हो गए, शुद्ध हो गए। क्या गंदे हाथों को गंदे पानी से साफ हो जाते हाथ? नहीं होते। ऐसे ही अगर हमारे हृदय में और हमारे गंदी भावनाएं चल रही हैं तो क्या हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा? कैसे होगा? अगर सास बहू में कोई झगड़ा हो गया है, या बाप बेटा में कोई झगड़ा हो गया है, या दौरानी जिठानियों में झगड़ा हो गया है और आपके अंदर में प्रतिशोध की आग लगी है, तो आपका हृदय कभी निर्मल होने वाला नहीं है कि जाने मोते ऐसे कही तो कैसे कही। आपके हृदय की पवित्रता क्षमा करने में है। आपके हृदय में क्षमता है, आप क्षम्य हो तो आप उसको क्षमा कर दोगे, तो फिर कहोगे कि वो फिर करेगा, कोई बात नहीं है। चाहे साधु का स्वभाव तो ये कहता है कि अपने स्वभाव से कहते हैं कि दुष्ट ने छोड़े दुष्टता, दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी दुष्ट ने छोड़े दुष्टता, बड़ा अच्छा दोया है ये। कोटिक मिले जो संत, चाहे कितने उस संत मिल जाए पर फिर भी दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी अपनी दुष्टता को वो त्यागेगा नहीं। जैसे उदाहरण देते नहीं कि कोई एक बीची बा में तैर रहे हो तो कोई साधु ने भाई बचावे को प्रयास करो तो वह बीची ने डंक मार दो तो हाथ झरना आएगा और महात्मा पे छूट गया वो फिर, लेकिन फिर वहां में डुब्बा का डुब्बा होने लगा तो फिर साधु ने बचाने का प्रयास किया तो फिर डंक दे दिया उसने। 2-4 बार की ये बात कोई देख रहे हो भैया, बोले महाराज तुम जो बार बार बचाने का प्रयास करते हो और ये बार बार डंक मारता है आप में, तो आप इसको मार क्यों नहीं दे देता थे, खुद कट जाए। तो महात्मा ने कही भैया जब ये अपने स्वभाव को नहीं त्याग रहा है तो मैं अपने संतत्व भाव को मैं क्यों छोड़ूं। देखो कितनी उदारता थी उसके अंदर। वो जानते थे कि ये जंतु है, इसका स्वभाव है, इसकी प्रकृति में यही नहीं आती, यही चीज है। तो जब इसकी प्रकृति जे अपनी प्रकृति से जे नहीं हट रहा है तो फिर मैं अपनी प्रकृति का त्याग क्यों करूं, मैं अपने स्वभाव को क्यों बिगाड़ूं। धन्य ऐसे महान पुरुषों के लिए। हालांकि कहीं कहीं कोई भाई लोग कहते हैं कि ऐसे में वो लोग फायदा ले जाते हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, कि वो बेचारा सिर झुकाता रहता है और वो मारते रहते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर ये ध्यान रखो आखिर सोगरे अंत न होय निवाहु और काल नेम जिम रावण राव। आखिरी में पतन किसका होता है ये हमारे शास्त्र भी प्रमाण देते हैं और वर्तमान में भी हम देखते हैं। आपका अगर हृदय निर्मल है, पवित्र है, आपके भीतर में किसी प्रकार की कोई कुंठा नहीं है, किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं है, किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है, तो समझ लो आप उन चोरों से बच गए। आपका दीपक जल रहा है आपके भीतर में, और जो दीपक जल रहा है तो उस दीपक के प्रकाश में सारी की सारी चीजें ज्यों की त्यों नजर आती हैं। काम भी दिखता है, क्रोध भी दिखता है, लोभ और मोह भी दिखता है, अहंकार भी दिखता है।
तो सज्जनों, हम 10 करके देखें, और जब तुम्हारा हृदय निर्मल होगा तो आपका भजन में, ध्यान में अपने आप मन ठहरने लगेगा। आप चलते फिरते भी आपका चित्त सदा रहेगा, आपके चित्त में कभी उतावलापन नहीं होगा, आपके चित्त में गर्मजोशी नहीं होगी। आप बोलोगे तो सदके बोलोगे, प्यार से बोलोगे, मीठे शब्द बोलोगे। अगर आपके चित्त में गर्मजोशी है, आपके चित्त में कहीं कोई अकड़ है, तो फिर आपकी वाणी बता देगी। आप बोलते ही और आपकी वाणी से पता लग जाएगा कि आप कहाँ तलक हो, कहाँ तलक किस स्थिति में जी रहे हो आप। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, बोलते ही पहचानिए साहु चोर का बाट, अंदर घटकी करनी निकले मुख की बाट। हमारे भीतर में जो कुछ हो रहा है वो हमारी वाणी से पता चल जाता है, वो हमारे चेहरा से पता चल जाता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि आप बिल्कुल मौन होकर के खड़े हो जाइए, तब भी आपको वो लोग बता देंगे कि ये आदमी कितना चालाक है, या कितना होशियार है, या कितना ज्ञान है इसके पास में, कितनी समझदारी है। वो चेहरा की लकीरें बता देती हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कभी प्रतिशोध की भावना मत रखना। आज वर्तमान में हमारा समय ठीक चल रहा है, तो वर्तमान के समय को ठीक साधते चलिए।